रहे एक ऐसा पैगाम उन्होंने दिया है, नाम जपो कीर्त करनी वंड के छकना। ये उनका जो मूल मंत्र है, ये समानता की राह पर पूरे के पूरे समाज को अग्रसर करने का एक मूल मंत्र है, जिसको आत्मसात कर कर हमें इस देश को सबका साथ सबका विकास लेकर विकसित भारत की नींव रखनी है। पुनः आप सभी को गुरुपूरब की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक सवाल ये है, Ambedkar said that OBC have already been cut, their reservation has been cut. This has been done by BJP and their slogan is only for cutting, and they are telling people that we are cutting you. People should understand and remove them from power. Absolutely true. BJP only does divisive politics. Where is the Modi ka guarantee in all these things which they talk about in other states? Why are they not talking about all those things here? Why do they always communalize everything, divide the country, disrespect the constitution? Amazing people and totally shameless. That's the part that you have to notice. They don't care. They can tell any stories, any untruths, and they think they'll get away with it. आज आ रहे हैं, कैसे देखते हैं, कितना उत्साह है लोगों में? देखिए, आपने देखा है कि पूरे उत्साहित लोग हैं। इसी वर्ष ये दूसरी बार इस धरती पर प्रधानमंत्री जी का आगमन, विकास और विरासत, जो वो कहते हैं वो करते हैं और हर लोग गौरवान्वित है। अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति अनुसूचित जनजाति गौरव दिवस के रूप में पूरी तरह से बिहार से पूरे देश को संदेश देंगे और यहाँ के लोग उत्साहित हैं कि विकसित बिहार बनाने का, विकसित भारत बनाने का शंखनाद और संकल्प प्रधानमंत्री जी के द्वारा होगा। आरजेडी कह रही है कि सीएम से पीएम मिल रहे हैं, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दे रहे हैं? लगातार बिहार राजद के लोग जनता की गाढ़ी कमाई लूटने के अलावे उनको कोई सोच है ही नहीं। विशेष राज्य से ज्यादा तो विशेष पैकेज और विशेष व्यवस्था, डेवलपमेंट दिखाई नहीं पड़ता है। वो व्यक्ति विकास के प्रति सजग नहीं है, वो अराजकता का सूचक है। आज केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के हर क्षेत्र में विकास, डेवलपमेंट कर रही है और विकसित बिहार के संकल्प को साकार कर रही है। जान लीजिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक एक काम देश के लिए कर रहे हैं और बिहार को भी पूरी तौर पर मदद कर रहे हैं। इसलिए हर किसी को एक एक बात को समझना चाहिए। आज जमुई में भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया गया है। यह बहुत खुशी की बात है कि इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जमुई आए हैं। मैं तहे दिल से उनका स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। साथ ही बिहार में माननीय राज्यपाल जी, माननीय केंद्रीय मंत्री, बिहार के मंत्रीगण, कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भगवान बिरसा मुंडा आदिवासी समाज के नायक थे, जिन्होंने जनजातीय समाज के लोगों के लिए संघर्ष किया था। और आप जानते ही होंगे कि भगवान बिरसा मुंडा का जन्म तो 15 नवंबर 1875 में रांची में हुआ था। तो उस समय तो जो रांची कहा जाता है, आजकल रांची अलग हुआ है, लेकिन उस समय जब उनका जन्म हुआ था और जो उस समय की बात थी, उसमें तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा सब एक ही साथ था। आजादी की लड़ाई में कुछ दिनों के बाद बंगाल से बिहार और उड़ीसा एक साथ हुआ था, लेकिन उसके कुछ महीने के बाद उड़ीसा बिल्कुल अलग हो गया था, बिहार था। और बिहार के साथ तो आप सब जानते ही हैं, ये सब झारखंड वगैरह सब लोग एक ही साथ था। तो और झारखंड जो है काफी दिनों के बाद ये 2000 में, वर्ष 2000 में वो अलग हुआ था और
उस समय केंद्र सरकार ने तत्कालीन आदरणीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में वही आपको जो कह रहे हैं वर्ष 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य बनाने का निर्णय लिया। वो अलग हो गया और उसके बाद सब वो अलग है, लेकिन देश की आजादी और आदिवासी समाज के उत्थान में ये जो भगवान बिरसा मुंडा का बड़ा योगदान रहा है। अब वे अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, उसी समय उन्हें जेल में डाल दिया गया था और 1900 में जब उनकी उम्र 25 साल हो गई थी तो उनको जेल में जो डाला गया था उनका निधन हो गया था। एक बात अलग है, लेकिन ये सब मानते हैं कि अच्छी बात के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2021 में भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन का जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो इस साल भगवान बिरसा मुंडा का करीब करीब 150 साल वर्ष हो गया है। जब हम जनजातीय गौरव वर्ष की शुरुआत कर रहे हैं तब ये समझना भी बहुत जरूरी है कि इस आयोजन की आवश्यकता क्यों हुई। ये इतिहास के एक बहुत बड़े अन्याय को दूर करने का एक ईमानदार प्रयास है। आजादी के बाद आदिवासी समाज के योगदान को इतिहास में वो स्थान नहीं दिया गया जिसका मेरा आदिवासी समाज हकदार था। आदिवासी समाज वो है जिसने राजकुमार राम को भगवान राम बनाया। आदिवासी समाज वो है जिसने भारत की संस्कृति और आजादी की रक्षा के लिए सैकड़ों वर्षों की लड़ाई को नेतृत्व दिया। लेकिन आजादी के बाद के दशकों में आदिवासी इतिहास के इस अनमोल योगदान को मिटाने की कोशिशें की गई। इसके पीछे भी स्वार्थ भरी राजनीति थी। राजनीति ये कि भारत की आजादी के लिए सिर्फ एक ही दल को श्रेय दिया जाए, लेकिन अगर एक ही दल, एक ही परिवार ने आजादी दिलाई तो भगवान बिरसा मुंडा का उल गुलान आंदोलन क्यों हुआ था? संथाल क्रांति क्या थी? कोल क्रांति क्या थी? क्या हम महाराणा प्रताप के साथी उन रणबांकुरे भीलों को भूल सकते हैं क्या? कौन भूल सकता है सह्याद्री के घने जंगलों में छत्रपति शिवाजी महाराज को ताकत देने वाले जनजातीय भाई बहनों को? कौन भूल सकता है अल्लूरी सीताराम राजू जी के नेतृत्व में आदिवासियों द्वारा की गई भारत माता की सेवा को? तिलका मांझी, सिद्धू कानो, बुधू भगत, तीरथ सिंह, तेलंखरिया, गोविंद गुरु, तेलंगाना के रामजी गौंड, एमपी के बादल भोई, राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह, मैं कितने ही नाम लूं।
टंट्या भील, नीलांबर पीतांबर, वीर नारायण सिंह, दिवा किशुन सोरेन, जात्रा भगत, लक्ष्मण नाइक, मिजोरम की महान स्वतंत्रता सेनानी रोपुई लियानी जी, राजमोहिनी देवी, रानी गाइडिनल्यू, वीर बालिका कालीबाई, गोंडवाना की रानी दुर्गावती, ऐसे असंख्य असंख्य मेरे आदिवासी, मेरे जनजातीय शूरवीरों को कोई भुला सकता है क्या? मानगढ़ में अंग्रेजों ने जो नरसंहार किया था, हजारों मेरे आदिवासी भाई बहनों को मौत के घाट उतार दिया गया था। क्या हम उसे भूल सकते हैं? साथियों, संस्कृति हो या फिर सामाजिक न्याय, आप महाराष्ट्र आए हुए हैं इलेक्शन के दौरे पर, क्या लगता है आपको और क्या चीजों आप देखने में? महाराष्ट्र के चुनाव बड़े महत्वपूर्ण हैं और मैं समझता हूँ पूरे देश की निगाह आज महाराष्ट्र के लोगों के ऊपर है। लोकसभा चुनावों में अच्छे बहुमत के साथ इंडिया गठबंधन को और एनडीए को लोगों ने सपोर्ट किया था। वही सेंटिमेंट मैं आज देख रहा हूँ। हमारा गठबंधन मजबूत है, हमारी पॉलिसीज, हमारा एजेंडा, हमारे कैंपेन, हमारे कैंडिडेट्स बहुत बेहतर हैं और सरकार के कामकाज को लोग देख चुके हैं। सरकार के आखिरी हफ्तों में एक घोषणा आप कर दें लोगों का वोट लेने के लिए, उसको लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं। लेकिन जिस इलाके में हम आज बैठे हैं, औरंगाबाद है, नांदेड़, लातूर, हिंगोली, इस पूरी मराठवाड़ा के अंदर कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत है हर क्षेत्र में। कल राहुल गांधी जी भी आए थे नांदेड़ में और मैं ऐसा मानता हूं कि हमारा कैंपेन एक पॉजिटिव कैंपेन है। चाहे वो फसल खरीद हो, कपास की, सोयाबीन की, हमारी पार्टी कमिटमेंट किया है। बीजेपी सरकार चाहे केंद्र की हो, चाहे यहाँ महाराष्ट्र में सरकार हो, ये दोनों सरकारें सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति कर रही हैं। अभी भी लोगों को एक तरह से डरा कर या लोगों के अंदर एक संदेश देकर वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। काम नहीं लोगों ने किया है। 10 साल से केंद्र की सरकार है, हर वर्ग परेशान है, किसान हो, नौजवान हो, मध्यम वर्ग हो, छोटा उद्योगपति हो। इसलिए बदलाव लोग चाहते हैं और जो सेंटिमेंट्स लोकसभा चुनाव में थे वही आज महाराष्ट्र में देख रहा हूँ और हर तरफ से संकेत ही आ रहा है कि अच्छे बहुमत के साथ हम लोग यह सरकार बनाएंगे। गुरु पूर्व की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु नानक जी ने पूरे समाज में एक ऐसे समाज का निर्माण जिसमें मानवता, करुणा, दया और उसके साथ समाज के सभी लोगों को एक साथ एक पंगत में बैठकर भोजन और एक ऐसा सामाजिक सद्भावना का संदेश दिया जो मानवता के लिए आज भी हम सबके लिए प्रेरणादायी है। समाज जीवन के अंदर मानवता, दयालु, करुणा, ये संदेश जन जन तक उनके पर्व पर समाज के देश में और जहां भी सिख समाज के सभी लोग रहते हैं उनके लिए नहीं, सभी समाजों के लिए प्रेरणादायी है। और मैं कह सकता हूं कि जो उन्होंने संदेश दिया आज भी वो संदेश समाज जीवन के अंदर आत्मसात करने की आवश्यकता है ताकि उनके संदेश के आधार पर हम एक ऐसे समाज का निर्माण करें जो समरसता हो, दयालुता हो, करुणा हो और हर व्यक्ति को न्याय मिले, सम्मान मिले और हर भूखे व्यक्ति को भोजन। और उन्होंने कहा कि सब समान, न ऊंचा न नीचा, न गरीब न अमीर, सबकी समानता का संदेश आज भी सामाजिक जीवन में प्रेरणा देता है। अब इनको इस बात की चिंता नहीं थी कि हर 2 महीने पर कभी कहीं किसी राज्य का विधानसभा का चुनाव हो रहा है, कहीं पर कोई नगर परिषद का हो रहा है, नगर पंचायत का हो रहा है, ग्राम सभा का हो रहा है, कभी विधानसभा हो रही है, कभी लोकसभा चुनाव हो रहा है। लाखों करोड़ रुपया आपका खर्च होता है, आपकी गाड़ी कमाई रहती है, आपको पता नहीं। इन लोगों ने कभी इसकी चिंता नहीं।
पहली बार हमारे प्रधानमंत्री ने चिंता की। उन्होंने कहा भाई अब साल भर चुनाव होता रहे और हम पब्लिक का पैसा खर्च करते रहे चुनाव पर, अब ये नहीं चलेगा। साल में एक बार विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक साथ होगा और सारे ये ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत, ये सब सारे चुनाव एक साथ होंगे। पैसा बचेगा कि नहीं बचेगा मैं आपसे पूछना चाहता हूं। बचेगा? इसके पहले किसी ने चिंता नहीं की, सबसे पहले जिस चिंता ने की है तो हमारे प्रधानमंत्री ने की। अरबपतियों की सरकार है, अदानी की सरकार है, अंबानी जैसे लोगों की सरकार है और इसका काम आपका धन आपसे छीनने का है। भाइयों और बहनों, जीएसटी जितना आप देते हो उतना अदानी देता है। आप शर्ट खरीदते हो 18% जीएसटी आप देते हो, वही शर्ट अगर अंबानी खरीदेगा उतना ही पैसा वो देगा। जीएसटी आप देते हो, सब कुछ आप देते हो और वो उठा के ले जाते हैं। बिना पूछे आपकी जमीन छीन लेते हैं। जैसे धारावी में गरीबों की जमीन है, मजदूरों की जमीन है, उठा के ले जाने और कोई चू नहीं बोलता। कौन बोलता है? कांग्रेस पार्टी बोलती है, राहुल गांधी बोलता है। कांग्रेस का, जेएमएम का, इंडी गठबंधन का सोच ही देश विरोधी और विकृत है। हमेशा भारत विरोधी लोगों का साथ कई बार देती आई है कांग्रेस। जैसे प्रधानमंत्री जब श्रीमान मनमोहन सिंह थे तब JKLF जैसे आतंकी संगठन के मुखिया यासीन मलिक को पीएम आवास पे बुलाकर वो मुलाकात करते हैं, जिसने 4 वायुसेना के हमारे सैनिकों की हत्या की थी और बाद में उसको सजा मिलती है, कोर्ट से उम्र कैद की सजा मिलती है। जम्मू कश्मीर पर जब आतंकी हमला होता है और भारतीय सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगने वाली कांग्रेस कैसे देशभक्त हो सकती है? राहुल गांधी के राजनीतिक सलाहकार सैम पित्रोदा ये कहते हैं कि ऐसे हमले तो होते रहते हैं, कुछ आतंकियों के कारण पूरे पाकिस्तान को सजा क्यों दी जा रही है? पाकिस्तान प्रेम उनका बाहर निकल पड़ता है। अभी पाकिस्तान ने कहा कश्मीर से धारा 370 हटनी चाहिए और कांग्रेस ने भी अभी विधानसभा में वही किया कि धारा 370 हटाने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। ये सारे उदाहरण ये बताते हैं कि कांग्रेस ऐसी गतिविधियों का लगातार साथ देती आई है। कांग्रेस जेएमएम जैसे दलों से आज सावधान रहना अत्यंत आवश्यक है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर मैं एक बार फिर झारखंड की जनता से ये अपील करता हूं, अभी नहीं तो कभी नहीं, बचा लें झारखंड की बेटी माटी और रोटी को। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन सरकार में आएगा तो चुन चुन के घुसपैठिए बाहर निकाले जाए। नानक देव जी के प्रकाश पर्व के इस अवसर के ऊपर हमने गुरुग्राम में जो 500 बेडेड हॉस्पिटल है उसका नामकरण गुरु नानक देव जी के नाम से रखने का हमारी सरकार ने निर्णय लिया है। और आज हमने जो किसानों को 2000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से हमने पिछले दिनों 500 करोड़ रुपया किसानों के खाते में एक किस्त भेजी थी। आज गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर के ऊपर दूसरी किस्त 300 करोड़ रुपए की हमने जारी की है। जल्दी ही वो उन तक पहुंच जाएगी और 10-15 दिन में जो शेष बचे हैं वो पैसा भी तीसरी किस्त हम जारी करके उन तक किसानों तक पहुंचाने का काम करेंगे। 1380 करोड़ रुपया हमने बोनस के रूप में किसानों को, पिछले दिनों किसान का खर्चा कम हो, उसकी पैदावार बढ़े, उसकी इनकम बढ़े, उसको लेकर के हमने जारी किया है। मैं गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना। आयोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है लेकिन विपक्ष पर ही कर रहा है और जिस तरीके की एब्यूजिव या हार्श लैंग्वेज इलेक्शन में कम्युनिटी के लिए यूज हो रही है, कभी नहीं हुई। देखिए, डिवाइड एंड रूल ये जो नारा है देश की और दुनिया के पॉलिटिकल कैरियर में
राजनीतिक इतिहास में किसी ने ऐसा नारा नहीं दिया होगा। सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन को इनको बैन करना चाहिए कि जिन्होंने डिवाइड एंड रूल का जो अंग्रेजों का नारा था उसको नारा बीजेपी ने अपना नारा बनाया। जाता हूं, ये हमारा गढ़चिरौली सालों से नक्सलवाद से ग्रसित था। नरेंद्र मोदी जी ने नक्सलवाद को समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी, और जो बचा कुछा बचा है छत्तीसगढ़ में, उसको भी 31 मार्च 2026 के पहले हम समाप्त कर देंगे। भाइयों बहनों, मोदी जी ने देश को आतंकवाद और नक्सलवाद से मुक्त करने का काम किया। गुरु नानक देव जी के द्वारा जो नींव रखी गई, वह आज हम सब ने देखा कि आने वाले समय में यह सिख गुरुओं की परंपरा ने उसको और भी मजबूती के साथ देश और धर्म के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने इस सीमा तक जाकर के उस व्रत को निभाया। स्वाभाविक रूप से हम सबके सामने प्रश्न खड़े होते हैं। गुरु नानक देव जी का जन्म ननकाना साहिब में होता है। आज उस ननकाना साहिब की स्थिति और पाकिस्तान सरकार का क्या भाव है, ये हम सबको विस्मृत नहीं करना चाहिए। आप देखते होंगे कि वहां पे कॉरिडोर के निर्माण को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के अभियान को कैसे इन्होंने बाधा डालने का प्रयास किया, और कैसे यद्यपि 1947 में अगर तत्कालीन सरकार चाहती तो ननकाना साहिब भी भारत का हिस्सा होता, और इस समय कीर्तन और अन्य इस प्रकार के आयोजन को करने में जो आज भी वहां कठिनाई होती है, इस कठिनाई का सामना हमारे सिख बंधुओं को वहां पर नहीं होती, या भारतीय हमारे भारतवासियों को गुरु नानक देव जी के प्रति जो श्रद्धा है, जो आस्था है, उसके प्रति जो लगातार व्यवधान पैदा किए जाते हैं सरकार, पाकिस्तान सरकार के द्वारा, ये सब कठिनाई वहां पर झेलने को नहीं मिलती। एक और गुरु नानक देव जी के द्वारा जिन्होंने बाबर के हमलों को भी जमकर के विरोध किया, वहीं समाज को मिलकर के एकजुट होकर के ईश्वर की आराधना के प्रति नाम जपने के लिए उन्होंने निरंतर प्रेरित भी किया। सन्मार्ग पर ले चलने की गुरु नानक देव जी की प्रेरणा का परिणाम है कि आगे चल करके फिर यही परंपरा आगे बढ़ी, और फिर वह भक्ति से आगे बढ़ करके शक्ति के तेज पुंज के रूप में गुरु तेग बहादुर जी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चार साहबजादों के त्याग और बलिदान की उस महान गाथा के साथ हम सब, हर भारतवासी पूरी कृतज्ञता के भाव के साथ जुड़ा हुआ है। आज प्रधानमंत्री आए थे और आज कार्यक्रम हुआ। बिल्कुल, आज मेरे लिए आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इतने शुभ दिन, जब आज कार्तिक पूर्णिमा है, देव दीपावली है, गुरुपुर्ब है, ऐसे दिन मेरे प्रधानमंत्री एक बार फिर मेरे संसदीय क्षेत्र, जहां से 10 सालों तक मैंने प्रतिनिधित्व किया है और जिसका आज की तारीख में बखूबी बहुत बेहतर तरीके से जिसका प्रतिनिधित्व अरुण भारती जी कर रहे हैं, जमुई प्रधानमंत्री जी का आना हुआ। जमुई बिहार के सबसे पिछड़े जिलों में से एक माना जाता, लोकसभा भी। ऐसे में लंबे समय तक कोई प्रधानमंत्री जल्दी जमुई जाता नहीं था। ऐसे में मेरे प्रधानमंत्री पिछले 5 सालों में अगर आप देखें तो वो 3 बार वहां पर जा चुके हैं। पिछले 7 महीने में ही वो दूसरी बार, अभी चुनाव प्रचार के लिए आए थे, एक बार फिर आए। तो ऐसे में प्रधानमंत्री जी का प्यार जमुई वासियों के प्रति तो है ही, बिहारियों के प्रति भी। 48 घंटे में दूसरी बार, कल दरभंगा में थे परसों, और आज जमुई में थे। पर साथ ही साथ ये मोदी की वो गारंटी है
जिसने जनता का विश्वास मेरे प्रधानमंत्री जी के प्रति बढ़ाया है, उस गारंटी को पूरा करना, एक एक वादे को जो लोकसभा के वक्त मेरे प्रधानमंत्री ने किए थे, उन वादों को एक एक करके मेरे प्रधानमंत्री पूरा करने का काम कर रहे हैं। दरभंगा में एम्स की मांग हम लोग लंबे समय से कर रहे थे। लगभग 12,000 करोड़ से ज्यादा की राशि की परियोजनाओं का कल शिलान्यास मेरे प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। आज 6,600 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास मेरे प्रधानमंत्री जी के द्वारा जमुई में किया गया। तो ये उन वादों को पूरा मेरे प्रधानमंत्री कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इसमें डबल इंजन सरकार की वो खूबसूरती दिखती है। जहां केंद्रीय स्तर पर मेरे प्रधानमंत्री, तो वहीं बिहार के स्तर पर एनडीए गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी। डबल इंजन की सरकार वो सहजता देती है कि बड़ी से बड़ी परियोजनाएं सरलता से धरातल पर उतर सकें। मैं मानता हूं आने वाले समय में विकसित देश का लक्ष्य जो मेरे प्रधानमंत्री लेकर चले, उसमें विकसित बिहार की भी एक अहम भूमिका है, जिसके निर्माण में मेरे प्रधानमंत्री दिन रात लगे हुए हैं। आज जनजातीय गौरव दिवस भी है। भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जन्म शताब्दी के अवसर पर जिस भव्य आयोजन आज देश भर में किया गया, अलग अलग राज्यों में किया गया, और जनजातीय समाज को जिस तरीके से मुख्य धारा के साथ, विरासत के साथ विकास भी, उनके मूल स्वरूप को का संरक्षण करते हुए उनको विकास के साथ कैसे जोड़ा जा सके, ये सोच मेरे प्रधानमंत्री की है। ये इन्हीं की सोच का ही नतीजा है कि समाज के सबसे वंचित वर्ग से आने वाली एक महिला आज देश के सर्वोच्च पद पर है। ये प्रधानमंत्री जी की ही सोच है कि ऐसे वंचित वर्ग को